व्हेन डीसी वोल्टेज दिया वाला बच्चों, ये डीसी है, ध्यान रखना, ये ईएमएफ ऑफ डीसी लिखो क्या यहाँ पे डीसी, ये 200 वोल्ट है। अप्लाई टू द कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस यल दिया वाला बच्चों यहाँ पे 2√3 डिवाइडेड बाय पाई हेनरी। करंट दिया वाला था यहाँ पे 1 एम्पियर, ओके, फ्लो थ्रू इट बट रिप्लेसिंग द डीसी सोर्स। अच्छा, मतलब यहाँ से ये डीसी वाला है, अब ये एसी, देखो ये डीसी के लिए, ध्यान रखना, ये जब भी मैं निकालूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है ना। ये डीसी में प्योर रेजिस्टेंस में से ही करंट फ्लो होता है ना, आपका इंडक्टर काम करेगा इसमें। क्यों नहीं इंडक्टर काम करेगा? क्योंकि मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी में। ध्यान रखना, मैंने अभी बोला था कि एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। बेटा एफ फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है ना यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल 0 होता है। इसलिए डीसी में हमेशा ओनली प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसे ही काम करना, रेजिस्टेंस का फार्मूला V/I होता है, वही इस्तेमाल करेंगे। चलेगा मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे कर सकता हूँ E/I, राइट है। तो E क्या बेटा 200 है मेरे पास और I 1 एम्पियर है, तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जो है उसका 200 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए तो बच्चों यहाँ पे ये पहले केस में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों पता है आप लोगों को, भले ही इंडक्टर है, क्या यहाँ पे इंडक्टर है और भले यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट आपने सोर्स जो लगाया है वो डीसी है। डीसी मतलब बैटरी है, ऐसी इसको डीसी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ से। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये लगाने के कारण ये प्योर रेजिस्टेंस का ही फार्मूला E/I या V/I भी कर सकते हैं। सीईटी में कोई नहीं देखता भाई तुमने E इस्तेमाल किया क्या, V इस्तेमाल किया, तो इसलिए प्रेशर मत लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखो, डीसी को रिप्लेस कर दिया, अभी एसी सोर्स लगा दिया। अभी देखो वही चीज़ है, ये इंडक्टर है सर, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है बेटा, और यहाँ पे ये है, यहाँ ठीक है, ये है हमारे पास ये हमें जो दिए वाला है अभी, ये 200 वोल्ट है अभी भी। ठीक है, द करंट इन कॉइल, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो है 0.5 एम्पियर है। पहले करंट कितना था बच्चों, यहाँ पे ये करंट दिखाना गलत है। एसी में फ्लक्चुएशन होता है, ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, बट कहीं इंस्टेंट पे मतलब करंट ऐसा कर रहा था, मैंने फोटो निकाला भाई, फोटो निकालने के बाद मेरे को दिखा कि ये डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा मानो यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन बच्चों, अरे वो 1 एम्पियर करंट था यहाँ पे, या 0.5 है, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये मुझे पता होना चाहिए। तो जेड पहले निकालते बच्चों, जेड भी होगा ई, अभी ये एसी के लिए है, डिवाइडेड बाय आई। अब एसी का जो भी दिए वाला है ये भी 200 है, पहले भी डीसी का 200 दिया था, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे भी 200 है। ये ऐसे करंट है लेकिन 0.5 मतलब हाफ बेटा, ये ऊपर गए तो 400 ओम मिल रहा है। अब मुझे निकालना है बच्चों, देन द फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग। अभी धीमे धीमे 1 बाय 1 बढ़ते रहेंगे, कोई टेंशन मत लेना। मुझे यहाँ पे एक्सेल तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एक्सेल में से, तो सर एक्सी भी निकालना पड़ेगा क्या, जेड इम्पीडेंस। ओके चलो कोई टेंशन नहीं है, करते हैं। चलो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों आर स्क्वायर, ये आरएल सर्किट है ओनली, ये एक्सेल स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्सेल में पता है, पहले एक्सेल तो पता करने दो। एक्सेल में 2 पाई एफएल फार्मूला है ना। चलिए ये डीसी के लिए था, अभी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है बच्चों, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, एसी में नहीं रहती है। चलिए सर जेड है मेरे पास 400, तो ये मैं डायरेक्ट थोड़ा सा स्क्वायर करके हटा देता हूँ बच्चों, ताकि घटा सावन की, देखो इसको 16 × 10⁴ कर दिया, समझे। झड़ की वैल्यू है 400, तो 4 × 10⁻² किया था, स्क्वायर कर दिया मैंने। ये आर भी पता है सर, इसका भी 4 × 10⁻⁴। मुझे एक्सेल स्क्वायर निकालना है, ये इधर आया तो 16 - 4 10⁻⁴, ये कॉमन निकाला मैंने, तो ये एक्सेल का स्क्वायर है। तो एक्सेल का स्क्वायर है, ये 8 हो गया, नहीं 12 10⁻⁴ चलेगा। चलो
और आगे देखते हैं स्क्वायर गया तो हमको पता है इस 12 को ऐसे लिखना पड़ेगा सर, 4 3 ज़ाट 10⁴। तो यहाँ पे एक्सेल ये 2, ये 10⁻² बाहर आएगा बेटा, तो एक्सेल इज इक्वल टू ये 200√3 ओम, इतना एक्सेल होगा। कोई टेंशन है, एक्सेल 200√3। चलिए अब मैं एक्सेल की वैल्यू के अंदर फ्रीक्वेंसी होती मुझे पता है 2πfl है ना, अब एफ निकाल सकता हूँ 200√3। तो एफ फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे, तो 200√3 यहाँ पे 2πl राइट है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ये 100 हो जाएगा, 100√3 है ना, ये पाई, और यल की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 2√3 और ये पाई। अब किसको किसको हटा सकते हैं, हटा दो भाई और ख़त्म किस्सा करो। चलिए √3 कैंसिल, ये कैंसिल, ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए थी, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिल रही बच्चों मेरे पास 50। अगर 50 आंसर है तो उसको टिक मार्क किया जाए